बिहार की राजनीति में बाहुबलियों और गैंगस्टरों की अहम भूमिका रही है। चाहे पार्टी कोई भी हो, हर किसी के तार गैंगस्टर से जुड़ा होता है। और ऐसा ही एक गैंगस्टर 90 के दशक में हुआ करता था, जिसका खौफ आज भी है। और वो गैंगस्टर आज भी बिहार की राजनीति में आरजेडी की तरफ से सक्रिय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। हम और आप बात कर रहे हैं गैंगस्टर अशोक महतो की, जिसने 60 की उम्र में चुनाव लड़ने के लिए शादी की और उसकी पत्नी आरजेडी की तरफ से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल वही कि क्या गद्दी पर बैठने के लिए हर पार्टी गैंगस्टर पर ही भरोसा क्यों करती है। ये वही अशोक महतो है जिसको लेकर बिहार के नामी आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने एक किताब लिखी थी और उस किताब के आधार पर खाकी द बिहार चैप्टर नाम की वेब सीरीज बनाई गई थी। एक दौर था जब अशोक महतो कभी बिहार के नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा सहित 5 जिलों में आतंक का पर्याय हुआ करता था। आज उसकी पत्नी चुनावी मैदान में है। यही कारण है कि करीब 60 साल की उम्र में इस कुख्यात अपराधी अशोक महतो ने 46 साल की अनीता नाम की महिला से शादी रचाई। अशोक महतो की गिनती बिहार के उन चुनिंदा अपराधियों में होती है जिनके ऊपर जेल ब्रेक से लेकर नरसंहार तक का आरोप है। यही कारण है कि अशोक महतो को करीब 17 साल जेल में गुजारना पड़ा। लेकिन पिछले साल जब यह कुख्यात अपराधी जेल से छूटा तो इसने अब पॉलिटिक्स में एंट्री करने की सोच ली। अशोक महतो उर्फ साधु जी नवादा जिला के पकड़ीबा राव प्रखंड के कोदनपुर पंचायत स्थित बढ़ौना गांव के रहने वाला है। 90 के दशक में यह शख्स लाइमलाइट में तब आया जब पूरा राज्य जातीय उन्माद और नरसंहार का गवाह बना रहा। गरीबों को हक दिलाने के नाम पर जारी लड़ाई में अशोक के ऊपर कई मामले दर्ज हुए। यहीं से अशोक महतो की जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में नवादा के वारसलीगंज और शेखपुरा के ससवाना में 2 कुख्यात अपराधियों का गैंग हुआ करता था, अखिलेश सिंह और अशोक महतो। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में मर्डर खूब हुए। अशोक महतो के गुट में पिंटू महतो था जो राजो सिंह हत्याकांड से चर्चा में आया। राजो सिंह की हत्या के लिए इस गैंग को जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों प्रतिद्वंदी के बीच सबसे पहले भुवालचक में नरसंहार हुआ था। साल 2000 के मई में अपसर नरसंहार हुआ जिसमें 12 लोगों की हत्या की गई थी। कहा जाता है कि अशोक महतो की टीम द्वारा अखिलेश सिंह के गैंग पर हमला किया और एक साथ AK-47 से करीब दर्जन भर लोगों की हत्या कर दी गई। उस दौरान वर्चस्व की लड़ाई में खून खराबा करना आम बात था। वर्ष 2003 में भी झौरमौर नरसंहार हुआ जिसमें एक जीप पर अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 5 लोग मारे गए। इस घटना में वारसलीगंज के वर्तमान विधायक अरुणा देवी की पति की हत्या हो गई। 2002 में नवादा जेल ब्रेक कांड हुआ और उसके बाद अशोक महतो फरार हो गया। शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने 9 जुलाई 2006 को झारखंड के देवघर स्थित सत्संग कॉलोनी से अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया। नवादा जेल ब्रेक कांड, शेखपुरा के मणिपुर नरसंहार, विधायक पर बम से हमला सहित इस तरह के कई मर्डर, लूटपाट, रंगदारी तथा अपहरण के मामलों में भागलपुर कारागार में बंद अशोक महतो पूरे 17 वर्ष जेल में गुजारा, जिसके बाद वो बीते 7 नवंबर को जेल से बाहर आया। इस दौरान नवादा मंडल कारागार, शेखपुरा उप मंडल कारागार एवं भागलपुर सेंट्रल जेल में वो बंद रहा। अशोक महतो जेल से निकलने के बाद सियासी के अखाड़े में अपना दांव आजमा रहा है। यही कारण है कि उसे दिल्ली की रहने वाली 46 साल की महिला से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद वो सीधे पटना में लालू प्रसाद यादव से मिलने जा पहुंचा और आरजेडी उसकी पत्नी को मुंगेर लोकसभा सीट से टिकट कंफर्म कर दिया। बिहार से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।